शुरुआत होली की सबसे ताजा तस्वीरों के साथ। देश भर में रंग भरी एकादशी के मौके पर मंदिरों में देवी देवताओं को गुलाल अर्पित किया गया। अवध में रंग भरी एकादशी से होली का आगाज हो चुका है। होली के पावन मौके से काशी कैसे अछूता रह सकता है। अब काशी में रंग भरी एकादशी के मौके पर गुलाल और भस्म दोनों से शिव भक्त होली का जश्न मना रहे हैं। काशी से अयोध्या तक आज रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने यहां जमकर होली खेली और रंग भरी एकादशी के उत्सव में सराबोर दिखाई दिए। काशी में भक्तों ने बाबा के साथ होली खेली। मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपने गढ़ों के साथ होली खेली थी। लेकिन अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। आस्था और उल्लास के संगम के ही बीच हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के पूजन अर्चन करके होली उत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित करके बजरंगबली को रंगों की शुभकामनाएं दी। संभल में रंग एकादशी पर जमकर होली खेली गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी दिखा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल मार्च करती हुई संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही थी। जब भी होली की बात होती है तो सबसे पहले जहन में मथुरा का जिक्र होता है, क्योंकि कान्हा की नगरी में खेली जाने वाली होली दुनिया भर में फेमस है। होली के मौके पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और इस होली में कई यूट्यूबर्स भी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार उन यूट्यूबर्स को एंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के साथ ही अनधिकृत यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया है। वजह है श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि कई बार भ्रामक खबरें और इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं जो लोगों के साथ ही सनातन के खिलाफ होते हैं। इसलिए मंदिर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत मीडिया कर्मियों को एंट्री मिलेगी। मंदिर में एंट्री के वक्त वैध ID कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन रहेगा। दरअसल होली के वक्त मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यूट्यूबर्स रास्ता रोककर शूट करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और इसलिए मंदिर की गरिमा और भक्तों की सहूलियत को देखते हुए फैसला लिया गया है। यूपी में होली के त्योहार पर उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश हैं। इसीलिए आगरा से लेकर कौशाम्बी तक पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 5 दिन बाद होली का त्योहार है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स भी हाई अलर्ट मोड पर है और होली के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और अगर होली पर कोई हुड़दंग किया तो खैर नहीं। बिजनौर में पुलिस जिले भर में जगह जगह पर यहां पैदल गश्त लगा रही है। होली के जुलूस निकाले जाने वाले रूट का जायजा लिया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है। कौशाम्बी में होली से पहले पुलिस लाइन परिसर में दंगा नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शामली में चौकी इंचार्ज को अलर्ट करते हुए हुड़दंग मचाने और शराब पीने वालों को चिन्हित करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगरा में किसी भी बवाल से निपटने के लिए फ्लैग मार्च से लेकर थानों पर 20 मीटिंग हो रही है। अब एक सावधान करने वाली खबर। रंगों के त्योहार होली पर हर घर में गुजिया बनती हैं, लेकिन जो गुजिया आप शौक से खाने की सोच रहे हैं ना, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटखोर मावा और दूसरे सामान में मिलावट कर मुनाफा कमाने में जुटे हैं। हरियाणा हो या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, हर तरफ दूध, पनीर और मावा की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में मिलावटखोर मिलावट का खेल खेल रहे हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। हरियाणा के रोहतक में त्योहार के वक्त मावा, पनीर और दूध की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली वाला खेल शुरू हो जाता है। इसी कारण मार्केट में नकली पनीर और सिंथेटिक दूध धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। भोपाल में तो खाद्य विभाग की टीम ने 27 क्विंटल मावा जब्त किया। 6 लाख कीमत के मावे में मिलावट होने की आशंका है। होली से पहले की गई इस रेड में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गोरखपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत संदिग्ध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में कार्रवाई की गई। साथ ही एक दुकान से 34 किलो बूंदी पाउडर जब्त किया गया। वहीं अलग अलग जगहों से बेसन, नमकीन के सैंपल लिए गए ताकि मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। बिहार में शराब बैन होने के बावजूद अवैध तरीके से तस्कर शराब की तस्करी करने में लगे हैं। शहर शहर पुलिस की चेकिंग के दौरान करोड़ों की शराब जब्त की गई। होली को देखते हुए शहर शहर चेकिंग अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है और यही वजह कि पुलिस भी अलर्ट मोड में है। छापेमारी के दौरान भागलपुर से तेल टैंकर में छिपाकर लाई जा रही हजारों लीटर शराब जब्त की गई। साथ ही 2 तस्कर मोहम्मद इरफान और जावेद पकड़ा गया। पुलिस ने ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना पर की। वहीं समस्तीपुर में भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रोका, जिसमें से
करीबन 45 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। जहां एक तरफ विदेशी शराब की खेप पकड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में अवैध तरीके से बनाई जा रही शराब भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त किया। आज लगभग 15 से 20 ड्रम कच्चा माल मिला है और साथ में जो प्रिपेयर्ड जो माल है वो लगभग 4 से 5 लगभग हमको लगता है ये प्रिपेयर्ड माल लगभग 20 से 30 लीटर 40 लीटर के राउंड है जो कि मिला है हम लोग को। वहीं ऐसा ही नजारा दानापुर में भी दिखा, जहां पर छापेमारी के दौरान अलग अलग ब्रांड के अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। त्योहार के समय देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि लश्कर और जैश मिलकर आतंकी तौर पर दिल्ली में हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियां फरवरी में 3 अलर्ट जारी कर चुकी हैं। लश्कर के आतंकी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रेकी कर चुके हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि लश्कर और जैश के आतंकी हमले का प्लान एक साथ कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकी 50 से 20 किलो आईईडी से ब्लास्ट कर सकते हैं। आतंकियों के टारगेट पर वीआईपी नेता, सेना और सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं। आतंकियों का दिल्ली में ओवरग्राउंड नेटवर्क एक्टिव है। 5 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। आतंकी फिरोज अहमद भट्ट ब्लास्ट कर सकता है। आतंकी रिमोट के जरिए आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आतंकियों का नेटवर्क पाकिस्तानी कैंप और बांग्लादेश रूट से ऑपरेट हो रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर और दिल्ली के आसपास हमले की तैयारी में है। बिहार के बेगूसराय में 3 तलाक का मामला सामने आया। एक महिला को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि दोबारा साथ रहने के लिए पति ने ससुर और जेठ से हलाला करने की शर्त रखी है। बेगूसराय की रुखसाना खातून ने जो बातें बताई वो हैरान कर देने वाली है। महिला आयोग के दफ्तर में पहुंची रुखसाना ने कहा कि उसके पति मकबूल ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे 3 तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित रुखसाना ने बताया कि शादी के समय 51,000 रुपए और सोना दहेज में दिया गया था, लेकिन 3 महीने के बाद ही ससुराल वाले फिर से दहेज की डिमांड करने लगे। 5 लाख रुपए नहीं लाने पर मारपीट की गई और उसके बाद फोन पर 3 तलाक दिया गया। महिला आयोग को पीड़िता ने यह भी बताया कि कारोबार के नाम पर उसके पति मकबूल ने उसकी मां से 5 लाख रुपए लिए, जिन्हें वापस तक नहीं किए। रुखसाना ने बताया कि जब मैंने साथ रहने की जिद की तो कहा गया कि तुम्हें ससुर या फिर जेठ से हलाला करना होगा। यहाँ तक कि पति ने उससे देह व्यापार तक कराने की बात कही थी। ये मामला जब महिला आयोग के पास पहुंचा तो जल्द ही जांच और फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब खबर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय दिया। हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वहीं कोर्ट के फैसले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने संतोष जताया और आरोपों को फर्जी कहानी बताया। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था और ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अविमुक्तेश्वरानंद पर जारी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हर एक दिन के साथ में कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अभी बटुकों के यौन उत्पीड़न का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक लेखिका के आरोपों ने नया विवाद छेड़ दिया। और इसी वजह से जब जी न्यूज की टीम अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम गई और बटुकों से बात करने की इजाजत मांगी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं होती है, सब लोग बात करते ही रहते हैं। बटुकों से बात करने की, आप उनके अभिभावक हो तो आप आइए बात करिए। उनके अभिभावक आते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो बटुकों का ट्रायल नहीं करने देंगे। लेकिन एक विशेष मामले पर आकर के अब आप ट्रायल करें बच्चों का, ये तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, आपको भी नहीं करना चाहिए। दरअसल माघ मेले के बाद से अविमुक्तेश्वरानंद पर जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अविमुक्तेश्वरानंद पर हर दिन नए सिरे से विवाद जुड़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद सच में कुछ छिपा रहे हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने होली से पहले आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। ये फैसला था कथित शराब घोटाले को लेकर, जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। झूठों का मुंह काला, सच्चाई का बोलबाला। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए खुशियों वाली होली 5 दिन पहले से ही आ गई है, क्योंकि कथित शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेदाग निकले हैं। कोर्ट से दोनों को ही बहुत बड़ी राहत दी गई है, जिसको लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। बैंड बाजा बजाकर जश्न भी मनाया गया है। कोर्ट के फैसले को केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई पुख्ता सबूत पेश करने में नाकामयाब रहा है। दोनों पर आरोप साबित नहीं होता, आबकारी नीति में साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, तो वहीं कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया। कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही अपने वकील के गले लग गए। कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल रो पड़े। इस दौरान मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें सांत्वना दी। कोर्ट से बरी होते ही घर पर अपने परिवार से मुलाकात के दौरान भी केजरीवाल भावुक नजर आए। इसके बाद घर से आप पार्टी के दफ्तर तक पहुंचे, जहां जुलूस निकाला गया, जिसमें केजरीवाल समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद के खिलाफ षड्यंत्र की बात कही। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। केजरीवाल ने फिर खुद को ईमानदार बताया, तो वहीं सीबीआई ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती की बात कही। फैसला सीबीआई के केस में आया, ईडी का केस अभी बाकी है। वहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कोर्ट के फैसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां कांग्रेस इसे पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बाकी विपक्षी दल बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? पंजाब और गुजरात के इलेक्शन की वजह से क्लीन चिट मिल रही है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। दुर्भावना भरी राजनीति है, जो द्वेष भरी राजनीति है, उसका विध्वंसकारी आज जजमेंट आया है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगे ओवैसी ब्रदर्स लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ने कहा था कि वो यूपी आ रहे हैं, तो अब हैदराबाद की धरती से फिर अपना मजहबी खेल खेलना शुरू कर दिया है। क्योंकि योगी मजहबी पॉलिटिक्स से पहले ही सबको आगाह कर चुके थे, जब उन्होंने एआईएमआईएम की कलई खोल दी थी। ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी छोटे ओवैसी बारूदी खेल खेल रहे हैं, जिसके तहत वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुसलमानों को भड़काने वाले लग रहे हैं। भले ही वो बयान में तेलंगाना सीएम का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनका टारगेट योगी और उत्तर प्रदेश है। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। 15 मिनट वाले भाईजान टोपी को खतरे में बता रहे हैं, लेकिन उन्हें योगी के मुसलमानों ने ही जवाब दे दिया। दुश्मन तो कोई नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। कानून है, कानून के हिसाब से चल रहा है सब। सरकार अपराधियों पे शिकंजा कस रखा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुसलमानों के दुश्मन है। यानी छोटे ओवैसी कितना भी भड़का ले, लेकिन यूपी का मुसलमान योगी के साथ है। उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। दोनों की मुलाकात पर अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने दीपक से मुलाकात पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। कुछ इस अंदाज में पुष्कर सिंह धामी ने मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि राहुल ने दीपक नहीं बल्कि मोहम्मद को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया। वो दीपक था, तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया।
कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद में दीपक कुमार चर्चा में आए थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में दीपक से मुलाकात की और उसे इंसानियत की मिसाल बताते हुए जल्दी कोटद्वार आकर उनके जिम में सदस्यता लेने की बात कही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई की है। बीएसपी के पूर्व एमएलसी गैंगस्टर हाजी इकबाल प्रदेश के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल हैं और अब तक उसकी 837 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। डुगडुगी बजाकर मुनादी कराती योगी फोर्स मैसेज दे रही है कि जो प्रदेश में कानून हाथ में लेगा उसकी कमर ऐसे ही तोड़ी जाएगी। दरअसल बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई थी। आरोपी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। मामले में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां लगातार जांच कर रही है और उसी के तहत आज अलग अलग ठिकानों पर कुर्की का बोर्ड लगाया, संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सहारनपुर में 56 प्रॉपर्टीज़ हैं और तहसील बेहट में 50 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो अनुमानित लागत है वो करीब 275 करोड़ की है। सहारनपुर के डीएम के आदेश के बाद 55 प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के अभियुक्त हाजी इकबाल बाला की इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। यानी प्रदेश में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा और जो माफिया छिपा बैठा होगा उसकी आर्थिक कमर ऐसे ही तोड़ी जाएगी ताकि वो फिर से खड़ा ना हो सके।